मक्का मुकरमा के इब्तदाई दूर इस्लाम में जब रसूल अकरम की दावत तौहीद आहिस्ता आहिस्ता दिलों में उतर रही थी, कुरैश के सरदार इस दावत को रोकने के लिए हर हरबा आजमा रहे थे। उन्हीं सरदारों में एक जरी और बहादुर शख्सियत भी थी, उमर बन खिताब। कदो कामत बुलंद, कुव्वत और हौसले में मशहूर, मगर इस्लाम के सख्त मुखालिफ। मुसलमानों पर जुल्म ढाना आम बात बन गई थी और उमर भी इस मुज़ाहमत में पेश थे। एक दिन गुस्सुई और ज़िद के आलम में उन्होंने इरादा किया कि नऊज़बिल्लाह मुहम्मद को कत्ल करके ये नया दीन ख़त्म कर दिया जाए। तलवार कमर से बांधी और दान अरकम की तरफ चल पड़े, जहां मुसलमान खुफिया तौर पर जमा होते थे। रास्ते में एक शख्स मिला और उसने कहा, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही उमर का गुस्सा और भड़क उठा। वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे, जहां कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। घर में दाखिल होकर उन्होंने बहन और बहनोई से पूछगुछ की और सख्त कलाम किया। बहन फातिमा ने पुरअज़्म लहजे में कहा, हम मुसलमान हो चुके हैं, तुम जो चाहो कर लो, हम अपने दीन से पीछे नहीं हटेंगे। ये अल्फाज उमर के दिल पर असरअंदाज हुए। उन्होंने वो सहीफ़ा मांगा जिस पर कुरान लिखा था। बहन ने कहा, यह अल्लाह का पाक कलाम है, पहले गुस्ल वुज़ू करो। वुज़ू करने के बाद उमर ने सूरत ताहा की आयत पढ़ना शुरू की। तेमया ए नाजिल नया उले अवे अलकारिनिल नते शके। ये अल्फाज उनके दिल में उतर गए, दिल कांप उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। नूरन हिदायत ने दिल को मुनव्वर कर दिया। फिर उमर सीधे दान अरकम पहुंचे, जहां नबी अकरम और सहाबा जमा थे। सहाबा पहले तो घबरा गए, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया, उमर को आने दो। उमर अंदर दाखिल हुए और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये सुनकर सहाबा ने बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर कहा और कमरा तकबीर की गूंज से भर गया। इस दिन के बाद हज़रत उमर इस्लाम के सबसे बड़े मददगार और बहादुर सिपाही बन गए। मक्का की गलियों में पहली बार मुसलमान खुलम खुला नमाज पढ़ने लगे। बाद में जब वो खलीफा बने तो अदल व इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक याद की जाती है। यह किस्सा याद दिलाता है कि दिलों का बदलना अल्लाह के इख्तियार में है। वो जिसे चाहे हिदायत देता है, चाहे वो